बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। सेवा के बाहर से देखने से कुछ नहीं पता चलता। सेवा के बाहर से देखने से हो हल्ला ही सुनाता है। सेवा के बाहर से कुछ नहीं पता चलता। सेवा के अंदर आने से ही सही क्या है गलत क्या है पता चलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो हमारा जो सेवा है आनंद जीवन कलीसिया आनंद जीवन मंडली की जो सेवा है, मंडली के बाहर से अब देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, परंतु जिस दिन मंडली के अंदर आओगे तभी पता चलेगा कि हम गो मांस नहीं आनंद जीवन का भोजन देते हैं। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह मंडली के बाहर से देखोगे, आनंद जीवन कलीसिया मंडली से बाहर देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। आनंद जीवन मंडली के अंदर आओगे तभी सही और गलत क्या है पता चलेगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा कलीसिया हमारा सेवा जो है बाहर से पता नहीं चलता, अंदर आने से ही पता चलता है कि हमारा सेवा जो है धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो हमारा जो सेवा है धर्म बढ़ाना नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है और धर्म बढ़ाना नहीं। धर्म बढ़ाना रहता तो हम भी क्रिसमस में हणिया दारू देते, प्रेज द लॉर्ड, और सुसुन और नाच डांसिंग करते, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। तो ये धर्म बढ़ाना नहीं, परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो सेवा के बाहर देखने से कुछ पता नहीं चलता, सेवा के अंदर आओगे तभी सब कुछ पता चलेगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। पहली कलीसिया जब चेले लोगों का कलीसिया जब शुरुआत में गठन हुआ तो दूर दूर से अलग अलग देशों से लोग आए हुए थे, पेंतेकोस्त के दिन आए हुए थे। अब बाहर से जब दूर दूर के लोग जब देखे तो बाहर से चेले लोगों का प्रार्थना हो हल्ला के जैसे सुना रहा था, बाहर से स्पष्ट रीति से नहीं सुना रहा था, परंतु अंदर जाके देखे तो ये हो हल्ला नहीं है, ये अन्य भाषा वाला प्रार्थना है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मंडली के बाहर से देखोगे कुछ पता नहीं चलेगा, मंडली के अंदर आओगे तभी पता चलेगा कि धर्म बढ़ाया नहीं जा रहा है, परमेश्वर के राज्य बढ़ाया जा रहा है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। आदम हेवा झूठ बोलने के लिए पाली किए थे और हन्ना सफीरा भी झूठ बोलने के लिए पाली किए थे। बोलो यीशु मसीह के। आदम एवा आदान की बगीचा में बहाना करने का पाली किए थे। हेवा को पूछा गया तुम क्यों फल खाया, तो हेवा बहाना करने लगे मुझे सांप ने खिला दिया, और आदम को जब पूछा गया तो वो भी बहाना करने लगे और कहने लगा मुझे हेवा ने खिला दिया। तो इस तरीके से आदम हेवा बहाना करने का पाली किए थे, प्रेज द लॉर्ड। पहले हेवा बहाना की, बोलो यीशु मसीह के। पहले हेवा बहाना की, उसके बाद आदम बहाना की। इस तरीके से आदम हेवा पाली पाली बहाना की। ठीक उसी तरह हम भी भवन में पाली करते हैं, मैं एक दिन ही जाऊंगा और एक दिन दूसरा जाएगा। तो परमेश्वर की सेवा में, भक्ति दुआ में, भवन में पाली नहीं किया जाता। साथ साथ आना है, साथ साथ जाना है, पाली नहीं करना है। तो आदम एवा पति पत्नी थे, आओ दोनों की दोनों
आरा पारी बहाना करने के लिए पाली कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहले पत्नी बहाना करने के लिए पाली किया, उसके बाद पति बहाना करने के लिए पाली किया। ठीक उसी तरह पहली कलीसिया, चेले लोगों के कलीसिया में हनन्याह और सफीरा भी झूठ बोलने के लिए पाली की। पहले पति झूठ बोला, उसके बाद पत्नी झूठ बोला। पहले पति मारा, उसके बाद पत्नी भी मारा, मर गया। पहले पति को गाड़ा गया, उसके बाद पत्नी को भी पास में गाड़ा गया। इस तरीके से हन्ना सफीरा भी कलीसिया मंडली में झूठ बोलने का पाली किए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य में पाली पाली नहीं चल सकता। साथ साथ आए हैं, साथ साथ जाएंगे और साथ साथ प्रभु की महिमा और भक्ति करेंगे। परमेश्वर के राज्य में पाली नहीं चलता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। हम निकालेंगे सुसमाचार मत्ती 13:45, मत्ती 13:45। एक बार क्या हुआ, मैं गलत ट्रेन पर चढ़ गया था। तो गलत ट्रेन में चढ़ गया था तो क्या हुआ, कुछ देर के बाद पता चला ये तो गलत ट्रेन है। आओ, मैं तो गलत जगह पहुंच जाऊंगा। मुझे जाना है राउरकेला, मैं तो चंडीगढ़ पहुंच जाऊंगा। मैं गलत ट्रेन में आ गया। तो ठीक समय पर मुझे पता चल गया मैं तो गलत ट्रेन में चढ़ गया हूं। तो बीच में ही मुझे चैन खींचना पड़ा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, 30 साल 40 साल अनगिनत समय हम गलत ट्रेन में चढ़े हुए थे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जिस तरीके से मैं अपने विषय में बताया, मैं एक बार गलत ट्रेन में चढ़ गया था। ठीक समय पर मैं जान गया, समझ गया कि ये गलत ट्रेन है और सही वक्त में मैं चैन खींच लिया और सही ट्रेन में, अच्छी ट्रेन में, सत्य ट्रेन है, उस ट्रेन में जाके बैठ गया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज भी समय है, आज भी वो अवसर है। अगर आप गलत डोंगे में हैं, गलत ट्रेन में आ गए हैं और चढ़ गए हैं, गलती से गलत ट्रेन, गलत डोंगे में आ गए हैं, तो अभी भी समय है चैन खींचने का। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी समय है चैन खींचने का, नहीं तो चंडीगढ़ पहुंच जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी राउरकेला नहीं पहुंच पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी समय है, अभी ही अवसर है, अभी ही मौका है। चैन खींच लो, आओ गलत ट्रेन से सही ट्रेन में आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ही समय है, अवसर है। चैन खींच लो, गलत डोंगे से सही डोंगे में आ जाओ, जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। 30 साल गलत ट्रेन में चढ़े हुए थे, बिना जांच पड़ताल के गलत ट्रेन में बैठे हुए थे, बिना जांच पड़ताल के गलत डोंगे में बैठे हुए थे। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, अभी ही समय है, अवसर है। चैन खींच लो, सही डोंगे में आ जाओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो पढ़िए, फिर स्वर्ग राज एक व्यापारी के समान है, जो अच्छी मोती की खोज में था। रुकिए, स्वर्ग राज एक व्यापारी के समान है जो अच्छी मोती की खोज में था। कैसे मोती? अच्छी मोती की खोज में था, गलत ट्रेन की खोज में नहीं था, गलत डोंगे के खोज में नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड।
अच्छी मोती, उत्तम मोती की खोज में था। परमेश्वर के राज्य एक व्यापार के समान है जो एक अच्छी मोती की खोज में था, अच्छी डोंगे की खोज में था, असली ट्रेन की खोज में था। परंतु खोजते खोजते गलत मोती को पा लिया था, खोजते खोजते गलत ट्रेन में चढ़ गया था, खोजते खोजते गलत डोंगे में आ गया था। परंतु खोजते खोजते अच्छी मोती जब मिल गया, जब अच्छी मोती मिल गया खोजते खोजते, तो पढ़िए, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो, जब उससे वो अच्छी मोती की खोज में था और जब उसे बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे या फिर चैन खींच डाला और उसे मोल ले लिया, और उससे मोल ले लिया, खरीद लिया। हालेलुया। और अच्छी मोती को मोल ले लिया, अच्छी डोंगे को मोल ले लिया, अच्छे ट्रेन को मैं चढ़ गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर के राज्य एक व्यापार के समान है जो कि एक व्यक्ति खोज कर रहा था, खोजते खोजते गलत मोती मिल गया, परंतु जब और खोजते रहा तो अच्छी मोती भी मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब अच्छी मोती मिल गया तो अपना सब कुछ बेच बाच के वो अच्छी मोती को खरीद लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर गलत मोती में नहीं गया, गलत डोंगे में, गलत ट्रेन में नहीं गया, क्योंकि उसे अच्छी मोती मिल गया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। कोई भी व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कोई अच्छा डॉक्टर खोजते हैं ताकि अच्छा ट्रीटमेंट हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी व्यक्ति गलत ट्रेन में नहीं चढ़ेगा, हर एक व्यक्ति सही ट्रेन में चढ़ेगा। कोई भी व्यक्ति गलत टीचर नहीं चुनेगा, हर एक व्यक्ति अच्छा टीचर ही चुनेगा जो कोई अच्छा सिखाए, अच्छा बुद्धि दे, अच्छा नॉलेज दे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब इस व्यक्ति को अच्छी मोती मिल गया तो सब कुछ बेच डाला और वो अच्छी मोती को मोल लिया, खरीद लिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई भी गलत ट्रेन में नहीं चढ़ने की कोशिश करता, सब कोई अच्छे ट्रेन में ही चढ़ने की कोशिश करता। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो अभी ही समय है, चैन खींच लो और सही ट्रेन में आ जाओ। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस दुनिया में सत्य और असत्य है। इस दुनिया में सत्य ईश्वर है, झूठा ईश्वर है। इस दुनिया में अधर्म और धर्म भी है। इस दुनिया में झूठ और सत्य भी है, बुराई अधर्म, इस दुनिया में सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस दुनिया में हमें खोज करना है, जांच पड़ताल करना है, सही ट्रेन है कि गलत ट्रेन है। बोलो यीशु मसीह के। अंधाधुन नहीं चढ़ना। हो सके तो 40 साल तक अंधाधुन गलत ट्रेन में बैठे हुए थे, परंतु आज परमेश्वर चैन खींचने को अवसर दे रहा है। सत्य के अधीन रहा जाता है, असत्य के अधीन नहीं रहा जाता। बोलो यीशु मसीह के। सत्य के अधीन रहा जाता है, असत्य के अधीन नहीं रहा जाता। हो सके तो असत्य के अधीन सालों साल हम बिताए, परंतु असत्य के अधीन नहीं रहा जाता, सत्य के अधीन रहा जाता। बोलो यीशु मसीह के। तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है, झूठ में वो दम नहीं, वो ताकत नहीं जो हमें आजाद कर दे और स्वतंत्र कर दे। तो सत्य में आजादी है, स्वतंत्रता है मेरे प्यारों भाई बहन। बोलो यीशु मसीह के। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। झूठ में वो ताकत नहीं जो तुम्हें स्वतंत्र कर दे।
परंतु सत्य में, वो असली ट्रेन में ही सत्यता है, वो असली ट्रेन में ही सही जगह हम पहुंच सकते हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे गुलियत जो है बहुत बड़ा उत्पात मचाने वाला व्यक्ति था। गुलियत जो है एक राक्षस था या बहुत उत्पात मचाने वाला, बकबक करने वाला और अकड़े हुए व्यक्ति था, टेढ़ा मनुष्य था गुलियत। परंतु दाऊद राजा के पाला में पड़ा तो उसका आकड़ ठिकाने पर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। गुलियत जो है एक अकड़ने वाला व्यक्ति, उत्पत्त करने वाला व्यक्ति, उत्पत्त करने वाला राक्षस और बकबक करने वाला गुलियत था। परंतु दाऊद राजा के हाथ में जिस दिन पड़ा, उसका आकड़, उसका बकबक एक ही बार में खत्म हो गया। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह प्रेरित पौलुस बहुत सारे पास्टरों को सताता था। इससे पहले पौलुस नहीं था, इससे पहले शाऊल था। अब बहुत सारे पास्टरों को सताता था, विश्वासी भाई बहनों को भी पकड़ पकड़ के जेल खाने में डालता था। परंतु स्तिफनुस जैसे पास्टर के हाथ में पड़ा, स्तिफनुस जैसे पास्टर के हाथ में पड़ा जब पौलुस, उसका बकबक एक ही दिन में खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हो सके तो हम लल्लू पोल्लू के हाथ में पड़े थे, इसलिए बकबक नहीं जा रहा था। बोलो यीशु मसीह के। हो सके तो हम झोला छाप के हाथ में पड़े थे, इसलिए हमारे अंदर कड़वाहट या फिर जिद्दीपन नहीं गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन दाऊद राजा के पाला पड़ेंगे तो गुलियत भी जाएगा और हर प्रकार की कड़वाहट और बकबक करने वाला भी जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस जब स्तिफनुस के पाला में पड़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरित पौलुस स्तिफनुस के पाला में पड़ा तो उसका अकड़ एक दिन में ही चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, बताना चाहेंगे गुलियत जब शाऊल के हाथ में पड़ा था तो उसका अकड़ और बकबक नहीं जा रहा था, परंतु दाऊद राजा के हाथ में पड़ा तो उसका अकड़ और बकबक एक ही दिन में चला गया। ठीक उसी तरह प्रेरित पौलुस का अकड़ और बकबक बाकी विश्वासी और बाकी चेलों के पाला में पड़ा था तो नहीं जा रहा था, परंतु स्तिफनुस जैसे प्रभु का दास और सेवक के हाथ में पड़ा तो प्रेरित पौलुस का अकड़ और बकबक एक ही दिन में चला गया। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो हो सके तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम झोला छाप के डॉक्टर में पाला में पड़े थे, हो सके तो हम गलत ट्रेन में चढ़े हुए थे, इसलिए हमारा बकबक और अकड़ नहीं जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु जिस दिन जिंदा खुदा के चुने हुए सेवकों के और दासों के पाला में पड़ोगे तो सारा अकड़ जाएगा, अभिशाप जाएगा, श्राप, टोने, जादू, टोना, बीमारी सब जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक जमाना था नूह के जमाना। उस जमाने में बहुत सारे जोड़े जोड़े प्राणियों को, जोड़ा जीव जंतु को बिना दबाव के, बिना प्रेशर के, बिना रोक टोक के अपने आप से खुद से वो जहाज में चढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जमाने में नूह प्राणी जगत को दबाव नहीं दिया, अपने आप जो दो जोड़ा प्राणी अपने आप जहाज में आ गए। ठीक उसी तरह बिना दबाव के,
बिना प्रेशर के भवन में शनिवार एतवार को आ जाना है। बोलो यीशु मसीह के। जिस तरीके से नूह के पर्या में जानवरों को, प्राणियों को दो दो जोड़ा करके वो अपने आप से खुद से वो जहाज में आ गए, ठीक उसी तरह पास्टर के बिना दबाव से, बिना प्रेशर से, बिना बोले ही खुद बा खुद शनिवार एतवार को आ जाना है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के पर्या में जीव जंतु को दबाव नहीं दिया गया, प्रेशर नहीं दिया गया, बिना बोले वे लोग जहाज में आ गए। आजकल तो बोलना पड़ता है, उपवास प्रार्थना आओगे कि नहीं, संडे आराधना आओगे कि नहीं, फोन में प्रेशर देना पड़ता है, बीच बीच में बोलना पड़ता है। इस तरीके से हम कोई अगर बोलते हैं तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह के पर्या में बिना दबाव से खुद ब खुद भवन में, जहाज में आ गए। तो बिना दबाव के हमें जहाज में आ जाना है। बोलो यीशु मसीह के। तो बिना दबाव के दान दक्षिणा करना है। अब बिना दबाव के सेवा में हाथ बटाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। नूह के पर्या में भी दबाव दिया नहीं गया, परंतु प्रेरित लोगों के कलीसिया में पतरस को दबाव देना पड़ा। इस तरीके से दबाव देना नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप से दान दक्षिणा, अपने आप से खुद से हाथ बटाना, किसी के बोलने से, किसी के दबाव से नहीं, खुद इच्छा अनुसारे हमके हाथ बटावारो छे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो जब खुल के हम दान दक्षिणा करते हैं, अपनी सोच इच्छा के अनुसार हाथ बटाते हैं, तभी अद्भुत चमत्कार होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर दबाव से करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर कोई बोलेगा तब करेंगे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा। परंतु सो इच्छा से और अपने इच्छा से हंस हंस के खुशी से हाथ बटाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे, खुशी से भवन आएंगे, खुशी से भवन आएंगे। पत्नी बोलेगा तब आएंगे ऐसा नहीं, बिना पत्नी बोले हम खुद अपनी इच्छा से आएंगे, तब अद्भुत चमत्कार होगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो आज हम टॉपिक विषय में जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है, लिखने वालों लिख लीजिए, अब लिखना अच्छा विषय है। जब जब हम लिखते हैं तब तब चिन्ह चमत्कार होता है। तो लिखने से चमत्कार होता है, तो लिखना जरूरी है। लिखने से ही अद्भुत चमत्कार सब होने लगता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज का टॉपिक विषय है, मूलधन अपने लिए संचय कर लो। और एक बार बोलना चाहूंगा, मूलधन अपने लिए संचय कर लो। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इस संसार का धन जो है, दौलत जो है, मूलधन नहीं है, मूल प्रॉपर्टी नहीं है। ये 80 साल 90 साल का धन है, और ये धन संपत्ति को 2 पीढ़ी तक ही हम चला सकते हैं। और ये संसार, इस दुनिया का जो धन है, संपत्ति है, मूल धन नहीं है। इस धन को इसी संसार में छोड़ना पड़ेगा। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। कुछ भी लेके नहीं आए थे, कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। इस संसार के धन, इस दुनिया के धन मूल धन नहीं है, स्वर्गीय धन ही मूल धन है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया।
तो हमारा मूलधन जो है स्वर्गीय धन ही मूलधन है। आज की टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय कर लो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो इसी जीवन के लिए सिर्फ संचय करता है और अनंत जीवन के लिए संचय नहीं करता, वो अभागा मनुष्य है, वो बुद्धिहीन और मूर्ख इंसान है। बोलो यीशु मसीह की। जो इसी जीवन के लिए सिर्फ संचय करता है और अनंत जीवन के लिए संचय नहीं करता, वो अभागा मनुष्य है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इस दुनिया में रहते हुए हमें अनंत जीवन के लिए संचय करना है। हाँ, हम इस धरती में रहकर भी अनंत जीवन के लिए, स्वर्गीय जीवन के लिए धन संचय कर सकते हैं। जब जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, भवन और परमेश्वर के राज्य के लिए सेवा भी जो कुछ करते हैं, आत्मा बचाने के लिए करते हैं, घुटनों में आते हैं, उपवास करते हैं, सेवा और कलीसिया को बढ़ाने के लिए जो भी हाथ बटाते हैं, ये सब अनंत जीवन के लिए संचय कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज जो हम उपवास हैं, आज जो है हमारा उपवास प्रार्थना चल रहा है, ये उपवास भी जो है 80 और 90 साल के लिए ही सिर्फ नहीं, ये उपवास जो है अनंत जीवन के लिए उपवास है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कोई इसी जीवन के लिए सिर्फ संचय करता है और अनंत जीवन के लिए संचय नहीं करता, वो अभागा इंसान है। परंतु जो अनंत जीवन के लिए संचय करता है, वो ही परमेश्वर का भक्त है। बोलो यीशु मसीह के। तो जो कुछ भी हम परमेश्वर के राज्य के लिए करते हैं, दान दक्षिणा की बात हो, उपवास और भक्ति की बात हो, आत्मा जीतने की बात हो, कलीसिया के बढ़ोतरी और उन्नति और हाथ बटाने की बात हो, ये सब कुछ हम अनंत जीवन के लिए संचय कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो कोई इसी जीवन के लिए संचय करता है, वो अभागा इंसान है। तो सिर्फ इसी जीवन के लिए नहीं, अनंत जीवन के लिए, कभी खत्म ना होने वाला जीवन के लिए हमें संचय करना है। तो आज का टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय कर लो। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक कहानी है। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था। वो सिर्फ अपने लिए धन संचय कर रहा था, और जो सिर्फ अपने लिए धन संचय करता है, वो धनवान नहीं, वो मूर्ख धनवान है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। जो सिर्फ अपने लिए धन संचय करता है, वो सिर्फ धनवान नहीं, वो मूर्ख धनवान है। बोलो यीशु मसीह के। तो एक बहुत बड़ा धनवान था, और वो इतना धन संपत्ति संचय किया था कि उसे धन संपत्ति संचय करने के लिए बहुत सारे कोठरियां बनाना पड़ा, बहुत सारे रूम बनाना पड़ा, बहुत सारी कोठरियां बनाई, बहुत सारे रूम बनाई, और बहुत सारे कोठरी और रूम में वो अपना धन संपत्ति संचय किया, स्टोर किया। और चौकी में बैठकर सोचा कि मैं बहुत सारा धन संपत्ति संचय कर लिया हूँ, स्टोर कर लिया हूँ, बहुत साल तक खाऊंगा पीऊंगा, मजा मजलिस करूंगा। ऐसे ही सोच रहा था कि परमेश्वर की ओर से टिकट कट गया, आज ही रात तुम मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही रात तुम मरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ भी तुम
स्टोर किया है, संचय किया है, ये तेरा हो नहीं पाएगा। एक टुकड़ा भी तू खा नहीं पाएगा। बहुत सारे संपत्ति तू बटोर लिया है, परंतु तू आज ही रात मर जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंसान अगर सारी जगत को प्राप्त करे, इंसान अगर सारे जगत को जीत ले, परंतु अपनी ही आत्मा को गवा दे, अपने ही आत्मा को नरक से बचा ना पाए, तो ये संसार, ये धन संपत्ति से क्या लाभ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो सिर्फ अपने लिए धन बटोरता है, धन संचय करता है, वो मूर्ख धनवान है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक बहुत बड़ा धनवान अब्राहम था, एक बहुत बड़ा धनवान इसहाक था, एक बहुत बड़ा धनवान जोसेफ था, एक बहुत बड़ा धनवान आयुब था। और ये सारे धनवान भक्त लोग सिर्फ अपने लिए धन नहीं संचय कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य के लिए भी धन बटोर रहे थे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो सिर्फ अपने लिए धन संचय करता है वो मूर्ख धनवान है, परंतु जो परमेश्वर के राज्य के लिए संचय करता है वो अब्राहम के तरह मित्र है, वो अब्राहम के तरह भक्त है, वो इसहाक के तरह भक्त है, और दाऊद राजा के समान एक दास है, एक सेवक है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें मूल धन अपने लिए संचय कर लेना है। आज का टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय कर लो। तो एक बाइबल रेफरेंस को हम देखेंगे। इस बाइबल रेफरेंस में परमेश्वर का वचन कहता है, पहला तीमोथी 6:19 पद में परमेश्वर कहता है, और आने वाले जीवन के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को बस में कर लें। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आने वाले जीवन के लिए यानी अनंत जीवन के लिए मूलधन संचय कर लो, ताकि अनंत जीवन में प्रवेश कर सको, अनंत जीवन को वश में कर सको। बोलो यीशु मसीह की। तो प्रभु का वचन कहता है मूलधन संचय कर लो कि अनंत जीवन में उसका भागी हो सको, असली जीवन में जा सको, असली जीवन में जीवन को वश में कर सको। तो मूलधन संचय कर लो। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मूलधन जो है संचय कर लो मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है, बहुत बड़ा क्लेश और विपत्ति आने वाला है। इससे पहले कि अकाल आए, विपत्ति आए, समस्या आए, इससे पहले मूलधन संचय कर लो। आनंद जीवन के लिए, असली जीवन के लिए मूलधन संचय कर लो। अभी ही समय है, मूलधन संचय कर लो। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर ने नूह को कहा संचय कर लो, और नूह जो है जहाज में सब कुछ संचय कर लिया, 2-2 जोड़ा जंतु संचय कर लिया, खाना पीना भी संचय कर लिया, और अपने रिश्तेदारों को यानी अपने परिवारों को भी संचय कर लिया, स्टोर कर लिया, जहाज में इकट्ठा कर लिया, स्टोर कर लिया। नूह को भी परमेश्वर ने कहा संचय कर लो, क्योंकि 40 दिन 40 रात पानी बरसने वाला है, ये दुनिया उलटने वाला है। तो नूह को परमेश्वर जोर देकर, प्रेशर देकर कहा कि जहाज में संचय कर ले।
बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जब जब भी अकाल आया है, जब जब भी विपत्ति आया है, जब जब भी समस्या आया है, परमेश्वर अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर दिया है। बोलो यीशु मसीह की। तो नूह को भी परमेश्वर ने संचय करने के लिए जोर दिया, क्योंकि पृथ्वी उलटने वाला था। बोलो यीशु मसीह की। और नूह बहुत वफादारी से, ईमानदारी से जहाज में सब कुछ संचय कर लिया। दो दो जोड़ा जीव जंतु, प्राणी जगत को भी, और फसल खाने पीने को भी, सब कुछ को संचय कर लिया। तो अकाल आने से पहले प्रभु अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर देता है। तो अभी समय है मेरे प्यारों भाई बहनों, क्योंकि इस दुनिया में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। चर्च नहीं रहेगा, चर्च उठा लिया जाएगा। पास्टर नहीं रहेंगे, पास्टर उठा लिए जाएंगे। विश्वासी नहीं रहेंगे, विश्वासी उठा लिए जाएंगे। बाइबल नहीं रहेगा, बाइबल उठा लिया जाएगा। सिर्फ इस दुनिया में लड़ाई और झगड़ा और मारपीट रहेगा, और हाना काटा रहेगा। शांति एक बूंद भी नहीं रहेगा, आनंद कुछ एक बूंद भी नहीं रहेगा, मेल प्रेम एक बूंद भी नहीं रहेगा। घर से निकलोगे कि फाड़ डालने वाले बाघ और जीव जंतु सिर्फ रहेंगे। अच्छे लोग उठा लिए जाएंगे। बड़े बड़े गांव और शहरों में भी एक भी अच्छे लोग नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिस तरीके से नूह के पर्या में हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। जैसे जहाज उठा लिया गया समुद्र पानी के ऊपर, ठीक उसी तरह कलीसिया मंडली, विश्वासी, बाइबल सब कुछ उठा लिया जाएगा, और धरती में सिर्फ हाना काटा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इससे पहले कि बहुत बड़ा अकाल आए, इससे पहले कि चर्च उठा लिया जाए, इससे पहले कि विश्वास या बाइबल उठा लिया जाए, भक्ति द्वाही उठा लिया जाए, इससे बड़ा अकाल आए, इससे बड़ा कि क्लेश और महामारी आए, इससे पहले संचय कर लेना है, स्टोर कर लेना है। यही एक समय है। आमोस के पुस्तक में अगर हम जाएंगे तो आमोस की पुस्तक कहता है एक बहुत बड़ा अकाल आएगा। खाना पीना का अकाल नहीं, खाना पीना तो सब जगह में भर जाएगा, परंतु एक चीज का अकाल आएगा, वो है परमेश्वर की वचन की अकाल, परमेश्वर की सुसमाचार की अकाल, उपदेश की अकाल आएगा। अकाल वचन लोप हो जाएगा, भक्ति लोप हो जाएगा, चर्च अविश्वासी भाई बहन पास्टर लोग लोप हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, लोप हो जाए। एक दिन बाइबल भी लोप हो जाएगा। इससे पहले कि अकाल आए, इससे पहले कि लोप हो जाए, इससे पहले हमें संचय कर लेना है, इससे पहले हमें स्टोर कर लेना है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, साफ साफ बाइबल बताता है एक दिन बहुत बड़ा अकाल आएगा, प्रवचन की अकाल आएगा, वचन भक्ति की अकाल आएगा। उस समय जवान युवती भी मुरझा जाएंगे, सब कोई मुरझा जाएंगे अकाल के कारण, और समुद्र से समुद्र पार होकर भी जाएंगे, पहाड़ से पहाड़ डेग लांघ कर भी जाएंगे। वो प्रवचन को नहीं पाएंगे, वो भक्ति को नहीं पाएंगे, पास्टर को नहीं पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो एक बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। नूह के पर्या में जैसे हुआ था, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह के समय में बहुत बड़ा जल प्रलय आया, ठीक इसी तरह से इस दुनिया में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। इससे पहले कि अकाल आए, हमें संचय कर लेना है, हमें प्रभु को भक्ति दुआ को स्टोर कर लेना है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों,
मूसा के परिया में मूसा के मंडली के कुछ विश्वासी थे, वो विश्वासी भी माना रोटी संचय कर रहे थे। वे विश्वासी भी माना रोटी संचय कर रहे थे। मूसा के परिया में जो विश्वासी थे वे भी माना रोटी संचय कर रहे थे। ठीक उसी तरह हमारा रोटी जो है, परमेश्वर का प्रवचन ही हमारा रोटी है और हमें मजबूत करता है। और इस प्रवचन को हमें दिन प्रतिदिन संचय कर लेना है, स्टोर कर लेना है, पढ़ लेना है, अध्ययन स्टडी करना है, बहुत बारीकी से संचय कर लेना है। तो इजरायली लोग मूसा परिया के विश्वासी लोग संचय कर लिए। ठीक उसी तरह याकूब भी कहता है, मैं अपने परिवारों के लिए संचय करूंगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज हमारा जातीय भाई बंधु कुटुंब के लिए याकूब के समान हमें भी कहना है, मैं अपने परिवार के लिए संचय करूंगा, स्टोर करूंगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें अपने जातीय भाई बंधु कुटुंब के लिए क्या करना है? संचय कर लेना है। ठीक उसी तरह जोसेफ के परिया में भी 7 वर्ष तक, 7 साल तक अकाल आया, और अकाल आने से पहले परमेश्वर जोसेफ को जोर दिया कि 7 साल 7 वर्ष अकाल आएगा और सारे जातियों के लिए, सारे प्रजाओं के लिए संचय कर ले। आज जोसेफ बड़े ईमानदारी वफादारी के साथ 7 साल की जो अकाल आने वाला था, 7 वर्ष तक जो एक बहुत बड़ा अकाल आने था, उस अकाल के समय के लिए वो जोसेफ जो है पहले से संचय कर लिया, और अकाल के समय में सारे प्रजा के लोग आनंद से, खुशियों से पेट भर के खा पाए। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जोसेफ भी संचय कर लिया, ठीक उसी तरह मूसा भी संचय कर लिया, ठीक उसी तरह याकूब भी संचय कर लिया, ठीक उसी तरह नूह भी संचय कर लिया। अब मूसा के मंडली के विश्वासी लोग भी संचय कर लिए। ठीक उसी तरह एक जगह पर मूसा कहता है, तो दसमांश और उठाने वाले भेंट संचय कर लो, अब भवन में ले आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो इजरायली लोगों को मूसा जो है अपनी मंडली के लोगों को कहता है, दसमांश और उठाने वाली भेंट संचय कर लो, अब भवन में ले आओ। जो भवन ही नहीं है उसमें नहीं, जो भवन है उसमें ले आओ। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मूसा ने अपनी मंडली के लोगों को कहा, दसमांश उठाने वाली भेंट संचय कर लो और भवन में ले आओ। मेरे प्यारों भाई बहनों, दसमांश और उठाने वाली भेंट जो है भवन में लाया जाता है, जो भवन ही नहीं है उसमें नहीं लाया जाता। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भवन में दसमांश और उठाने वाली भेंट ले आओ। हालेलुया। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने भी दाऊद को भी धन संपत्ति संचय करने के लिए कहा। यरूशलेम मंदिर बनाने के लिए दाऊद राजा को परमेश्वर धन संपत्ति संचय करने के लिए कहा, और दाऊद राजा धन संपत्ति संचय किया और अपने बेटे के द्वारा वो यरूशलेम मंदिर बनाया। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद भी धन संपत्ति संचय करके यरूशलेम मंदिर बनाया। ठीक उसी तरह मूसा भी संचय किया और सिंदूक में माना रोटी संचय किया युग युग के पीढ़ियों के लिए। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम देखें कि नूह ने भी संचय किया, याकूब ने भी संचय किया, मूसा ने भी संचय किया, जोसेफ भी संचय किया, दाऊद राजा भी संचय किया,
और मूसा भी इस तरीके से संचय किए, सबने सब भक्त संचय किए। जब जब भी बहुत बड़ा अकाल आया है, विपत्ति आया है, परमेश्वर अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर दिया है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु आज हर एक सुनने वालों को जोर दे रहा है, संचय कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अकाल आएगा। परमेश्वर के राज्य के लिए दसमां तर उठाने वाले भेंट संचय कर लो। वचन जो है परमेश्वर की रोटी वाणी परमेश्वर का वचन है, भक्ति दुआ अध्ययन स्टोरी, ये सारे बातों को संचय कर लो, स्टोर कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा अकाल आने वाला है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, संचय कर लो, संचय कर लो मेरे प्यारों भाई बहनों। आज का टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय कर लो। मूलधन अपने लिए संचय कर लो। चींटियां भी जो है अपने लिए पहले से संचय कर लेता है। इससे पहले बारिश आए, इससे पहले धूप सीजन में ही, कड़ी धूप में चींटियां जो है बिना गुरु के, बिना प्रधान के, वो पहले से संचय कर लेता है। इससे पहले कि हमारे जीवन में विपत्ति आए, अकाल आए, चींटियां के समान हमें धूप काल में ही इकट्ठा कर लेना है, संचय कर लेना है। नहीं तो बारिश आएगा, बारिश में हम संचय कर नहीं सकते, अकाल में हम संचय कर नहीं सकते। इसलिए चींटियां जो है एक छोटी सी प्राणी तो होता है, परंतु बुद्धिमान है। बिना गुरु के, बिना प्रधान के, बिना चेला के, बिना शिक्षक के वो खुद से आने वाले समय में बारिश आएगा, धूप कल में ही कड़ी मेहनत करते हुए संचय कर लेता है और बारिश में आनंद और खुशी के साथ खाता है। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो इसी तरह से बहुत सारा बाइबल रेफरेंस है मेरे प्यारों भाई बहनों, परंतु और एक रेफरेंस को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 का 9 से 11। भजन संहिता 119 का 9 से 11। तो हमें वचन को संचय करना है। जैसे जैसे हम वचन संचय करते जाएंगे, परमेश्वर की जो बाइबल जो एक संचय किया गया पुस्तक है मेरे प्यारों भाई बहनों, ये 66 पुस्तक है। और 66 पुस्तक क्या किया गया है? संचय किया गया है, संग्रह किया गया है, ये एक जगह पर स्टोर किया गया है। ये अलग अलग पुस्तक है बाइबल, 66 पुस्तक का बाइबल है, परंतु एक ही पुस्तक में उसको संचय किया गया है, स्टोर किया गया है, संग्रह किया गया है। और ये कागज के पन्ना पर ही संचय और स्टोर किया गया है। जिस दिन दिल के अंदर स्टोर करेंगे, मन के अंदर संचय करेंगे, तो अद्भुत चमत्कार होने लगेगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक कागज में स्टोर हुआ है, ये कागज में संचय हुआ है, ठीक उसी तरह हृदय में संचय करना है, स्टोर करना है। जैसे जैसे हृदय में स्टोर करते जाएंगे, जैसे जैसे हृदय में संचय करते जाएंगे, अंदर से भूत जाएगा, अंदर से श्राप जाएगा, अंदर से अभिशाप जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। इससे पहले इसके अंदर बुराई संचय हो गया है, इससे पहले अधर्म इसमें स्टोर हो गया है, इससे पहले यहाँ कूट कूट के बुराई अधर्म भरा पड़ा है। परंतु जिस दिन हम बाइबल को यहाँ संचय करने लगेंगे, प्रवचन को यहाँ संचय करने लगेंगे, यहाँ के अंदर के भूत प्रेत टोने जाते बीमारी समस्या यीशु मसीह के नाम से जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो पढ़िए, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपने उपाय को किस उपाय से शुद्ध रखे। तेरे वचन के अनुसार। एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे जवान याद रखना, अपनी मनमानी तो कर रहा है, मनमानी तो कर, परंतु याद रख, जिस दिन जिंदा खुदा के पाला में पड़ेगा, तेरा मनमानी एक ही दिन में चला जाएगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध कर सके। पढ़िए,
मैं तेरे वचन अनुसार सावधान रहने से तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मुझे तेरी आज्ञाओं के मार्ग से भटकने ना दे। ना दे। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ। मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ। उड़िया बाइबल में जाएंगे तो रख छोड़ा हूँ इसका शब्द है संचय करना। मुँह तुमरो वाक्य को निज हृदय रे संचय करी रखी अच्छी। बोलो यीशु मसीह के। तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को संचय करता है तो अंदर से भूत जाता है, गड़बड़ी जाता है, सब पीना खाना यीशु के नाम से निकलता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक जवान कैसे अपने चाल चलन को शुद्ध रख सकता है, एक विश्वासी कैसे अपनी चाल चलन को शुद्ध रख सकता है, पवित्र कर सकता है। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को यहाँ संचय करेगा उसका चाल चलन भी ठीक होते चले जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन कुलुसी 3:16 में भी परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में रख छोड़ो, संचय कर लो अधिक से अधिक, बहुत बेपरिमाण हिसाब से परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संचय कर लो, संचय कर लो। जैसे जैसे संचय करोगे भूत जाएगा, हर पीना खाना जाएगा, सारे बंधन टूटेगा और हर एक अधर्म जाएगा। आप अपने आप को बदलते हुए देखोगे, अपने आप में एक दिव्य शक्ति प्रभावित होते देखोगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे और भी बहुत सारे बाइबल रेफरेंस है, परंतु समय नहीं हो रहा है इसलिए मैं आगे नहीं जाऊंगा। अब बता देना चाहूंगा, मूलधन अपने लिए संचय कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। मूर्ख मत बानो। एक धनवान मूर्ख था, अपने लिए सिर्फ धन संचय कर रहा था। वो मूर्ख धनवान था इसलिए सिर्फ अपने लिए धन संचय कर रहा था। परमेश्वर के राज्य के लिए धन संचय करो, अनंत जीवन के लिए संचय करो। परमेश्वर के राज्य कलीसिया मंडली कैसे उन्नति करेगा इस विषय के लिए धन संपत्ति संचय करो। अपने धन संपत्ति को उचित जगह खर्चा करो जहां आनंद जीवन के लिए भी लाभ हो सके। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें मूलधन अपने लिए संचय कर लेना है। आज का टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय कर लो। तो आइए हम सब कोई खड़े हो जाएंगे, सब कोई खड़े हो जाएंगे। आज का टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय कर लो। अब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को हृदय में संचय कर लो। अधिकाई से अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दो। उस चींटियों को देखो, ना ही गुरु हैं ना ही सिखाने वाले, परंतु धूप कल में ही अपने भोजन वस्तु संचय कर लेते हैं। तो आइए हम अनंत जीवन के लिए संचय कर लें, मूलधन अपने लिए संचय कर लें। इस संसार की धन संपत्ति हमारा मूलधन नहीं है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, परंतु स्वर्गीय धन अनंत जीवन का धन ही हमारा मूलधन है। तो उस मूलधन को अपने लिए संचय कर लो। आइए हम प्रार्थना करें, सब कोई दुआ करें, सब कोई अपने होठों को खोलें और प्रार्थना करें। हे महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर, जब जब भी आकाल पड़ा है, जब जब भी समस्या पड़ा है, तो अपने भक्तों को संचय करने के लिए जोर दिया है प्रभु यीशु मसीह। तो दया कर, तो अनुग्रह कर प्रभु यीशु मसीह। उस महा अकाल से हम बचने पाए, वो महाक्लेश से हमें बचने पाए।
हम इससे पहले कि अकाल आए, समस्या आए, दुख कष्ट आए, इससे पहले हम संचय कर लें, इससे पहले हम स्टोर कर लें। इन द नेम ऑफ चेंज उस मूर्ख धनवान के समान ना बने जो सिर्फ अपने लिए धन संचय कर लिया करके रखा था, परंतु उसी रात को वो मर गया। तो हम उस अब्राहम के समान बने, उस दाऊद राजा के समान बने, उस महान परमेश्वर अनंत जीवन के लिए भी संचय करें, मूलधन संचय कर लें। हालेलुया हालेलुया यीशु हालेलुया यीशु लबरा बरा बरा बसला रबसु कोनेरेबे इलिरी बिसिली रबसु कोनेरेबे सला रबसु। ओ पवित्र खुदावन यीशु मसीह, ओ अनुग्रहकारी प्रभु, ओ दयालु पिता उतरा। आज का टॉपिक विषय है मूलधन अपने लिए संचय ही कर लो। इस संसार के धन दौलत हमारा मूलधन नहीं है, स्वर्गीय धन अनंत जीवन का धन ये हमारा मूलधन है। ओला बारा बसला रबा सिखारे रे बिको इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस सोले रबसु ये सुलह के जय, ओ ये सुलह के जय, ओ ये सुलह के जय, ओ पवित्र खुदा यीशु मसीह, ओ इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। हाँ प्रभु, गोलियत प्रभु साउल के हाथ में पड़ा तो प्रभु परमेश्वर कुछ जान नहीं पाया, परंतु जिस दिन दाऊद राजा के पाला में पड़ा तो उसका अकड़, उसका बदमाशी एक समय में ही चला गया। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ जिंदा खुदा यीशु, इल्ले बेरा बसला रब सिखाले रे ये खाला रब सोले रब सिखाले रब सो इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। ओ यीशु रही के रब रब सो, ओ जिंदा खुदा यीशु।